रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्शन कार्ड सीएससी के थ्रू कैसे डाउनलोड किया जाता है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, और इसके लिए हमें कौन सा जो है सॉफ्टवेयर जो वेब पोर्टल होता है यूज करना है। तो गाइस बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि हम जब क्रोम से वर्क करते हैं इलेक्शन कार्ड प्रिंट करने का तो फेल हो जाता है। मैं इस पे कुछ बात कहना चाहूंगा कि अगर आप क्रोम से वर्क करते हैं और इलेक्शन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 1 रुपये कुछ पैसे कटने के बाद फेल हो जाता है। ये बात 100% कन्फर्म है। अगर आप क्रोम से करेंगे तो बेशक आपके पैसे कट जाएंगे, लेकिन आपका आगे प्रोसेस नहीं होता। लेकिन वही आप मोजिला से करते हैं तो आपके पैसे कटेंगे, लेकिन 100% वर्क करेगा और इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर 1 रुपये कुछ पैसे आपके कट रहे हैं तो बेशक वो आपका मान्य रहेगा, उसका कोई ऐसा ना हो कि फेल हो जाता है। गाइस आ जाइए हम लाइव करके आपको दिखाते हैं कि हमें इलेक्शन कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन एपिस्प्रेंट पे आ जाते हैं। उसके बाद हमें जो है इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है cselection.in करके। यहाँ आने के बाद जब ये खुलकर हमारे सामने आ जाता है तो जिनका अप्रूवल हो चुका है, बहुत से लोगों का अप्रूवल नहीं हुआ है, उसका भी मैं प्रोसेस बताऊंगा कि इसे कैसे अप्रूवल आपको करवाना है और कैसे इस पे वर्क करना। गाइस आप देख सकते हैं कि अगर आप न्यू वोटर आईडी बना रहे हैं, पहचान पत्र बना रहे हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई करिए। और अगर कोई विदेशी लोग हैं, कोई बाहर के लोग हैं और जो यहाँ आके रह रहे हैं तो उनका भी आप यहाँ से बना सकते हैं। इसे बोलते हैं ओवरसीज वोटर आईडी। और यहाँ पे अगर आप किसी का डिलीट कराना चाहते हैं, जैसे कोई शख्स जो है एक्सपायर कर गया, दुनिया से मतलब चला गया, इंतकाल कर गया, या कह ले जाए एक्सपायर हो गया, तो उस पे आप ऑब्जेक्शन करके उसका वोटर आईडी डिलीट करवा सकते हैं। और यहाँ से अगर किसी के नाम में गलत है, रॉन्ग है, जैसा कि आज देखा जा रहा है कि वोटर आईडी में कुछ और नाम है और आधार कार्ड में कुछ और नेम है, तो इसका हम यहाँ से ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने आधार कार्ड को अपडेट करते हैं, उसी तरह हम अपने पहचान पत्र को अपडेट करते हैं आधार के थ्रू, तो हमारा पहचान पत्र सेम आधार की तरह हो जाता है। और ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो अक्सर लोगों में पाया जाता है कि उनका वोटर आईडी में कुछ और नेम है और पहचान पत्र वोटर आईडी में और नेम है और आधार में और नेम है। गाइस उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, एक असेंबली का है कि आप कहां से मतलब किस उसमें ट्रांसफर होना चाहते हैं, या मतलब किस असेंबली कहां से आप जो है निर्वाचन का वह करना चाहते हैं, कहां से आप वोट डालना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप प्रिंट का वह करते हैं तो एपिस कार्ड प्रिंटिंग, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जिसका पहचान पत्र है तो उसका नंबर आपके पास होना अनिवार्य है। जैसा कि यहाँ एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिस, तो हमें यहाँ फॉर्म 1 पे आ जाना है। फॉर्म 1 पे आने के बाद हमें ये सब क्रोम में वो मोजिला में करना है। गाइस अगर मोजिला में जो फेल हो जाएगा और पैसे कटने के बाद आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्ट करिए, स्टेट ऑटोमेटिक रहेगा जहां से आप अप्रूवल करवाते हैं। उसके बाद जहां से आप बिलोंग करते हैं वो जो आपका असेंबली है, मतलब वही जो आपका ब्लॉक लगता है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद किसके नाम का है उनका नाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं टेम्परेरी आपको बता रहा हूँ। ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में ले लेगा नाम, उसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर सर नेम, अगर इस तरह नेम है तो, अगर 2 ही नेम है तो नो प्रॉब्लम, आप फर्स्ट एंड लास्ट में डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, हस्बैंड नेम या मदर का नेम जिसका है उनका डाल सकते हैं। चलिए मैं फादर नेम डालता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे गाइस आ जाइए, आपका पहचान पत्र में क्या जन्म तिथि है, आप एयर में है या डीओबी में है। अगर एयर में है तो आप यहाँ पे उसी हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर डीओबी में है तो आप यहाँ आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे अपना जन्म तिथि डाल दीजिए। चलिए हम आपको ओनली समझाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम जो है नॉर्मली टाइप करके आपको दिखा देते हैं। चलिए कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रिलेशन, वो जेंडर में मेल फीमेल में, तो हम मेल है तो इसलिए मेल कर देते हैं। मेल करने के बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे अपना एड्रेस हम जो है फिलअप करते हैं। चलिए
पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। जो पुलिस स्टेशन लगता है उसके नेम डालते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना पिन कोड डालना होता है। जैसे हम पिन कोड डालते हैं फिर हमारे सामने हमारा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। जैसा हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे एपिस नंबर मांगता है। चलिए हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे किस वजह से आपको, चलिए कुछ भी लिख देते हैं वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद जहाँ से आप वो करते हैं उसका नेम यहाँ पे हमें कैप्चा डालना होता है। वहाँ पे रीजन लिखना तो कंपलसरी है, चलिए लिख देते हैं पर्सनल नो वो। उसके बाद यहाँ सबमिट में आ जाते हैं। 1 मिनट, यहाँ सबमिट में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें चेक करना होता है क्योंकि ऑटोमेटिक सारे फॉर्म यहाँ पे शो कर जाते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं, ये शो कर गया। देख लीजिए आप गाइस, यहाँ पे पूरा डिटेल्स शो कर रहा है। ये पढ़ने के बाद अगर कुछ रॉन्ग है इसमें तो आप रिटर्न इसे एडिट कर दीजिए, वरना फाइनल सबमिट कर दीजिए। जैसे आप फाइनल सबमिट करते हैं फिर आपको पेमेंट के ऑप्शन पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है PHHGJ। 1 रुपये 18 पैसे कटेंगे। आप पेमेंट पे आ जाइए। जैसे ही आप पेमेंट पे आते हैं गाइस, जैसा ही आपका पेमेंट होगा यहाँ पेमेंट कर दीजिए। मैं सिर्फ यहाँ तक आपको लाया, उसके बाद ये मोजिला में चला रहे हैं इसलिए पेमेंट हो जाएगा। गाइस हम ये कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें आपको दिखाना है कि इसके बाद का क्या प्रोसेस है। जब हम यहाँ पेमेंट में आ जाते हैं उसके बाद का जो हमारे सामने प्रोसेस है वो बहुत ही खास है गाइस आपके लिए। जैसा आप नया बनाते हैं तो यहाँ पे स्टेटस उसका चेक किया जाता है। कोई आप अगर अप्लाई कर दें तो यहाँ पे चेक किया जाता है। जैसा कि हम कार्ड प्रिंटिंग में आ जाते हैं, जैसे हम कार्ड पेंटिंग में आते हैं तो हमने एक अप्लाई करके रखा था, वो यहाँ पे शो करा लेकिन पेंडिंग फॉर अप्रूवल लिखा है। गाइस इससे हमें अप्रूवल कैसे कराना है इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। गाइस अगर आपको अप्रूवल कराना है तो यहाँ जब हम प्रिंट पे आते हैं तो क्या लिख कर आता है वो आप देखिए। यहाँ लिख कर आता है सबसे पहले आपको वोटर आईडी जो है इसके लिए ऑर्डर करना पड़ेगा, जो कार्ड के लिए, फिर आप प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि कार्ड के हिसाब से अगर आप एक बॉक्स जो है ऑर्डर किए हैं तो उसके हिसाब से जितना वहां पे आपने ऑर्डर किए उतना ही यहाँ मेंशन होकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है कि आप ऑर्डर करिए, तो हमें ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे आना होगा। यहाँ आने के बाद PVC लिखना है। जैसे ही हम PVC लिखते हैं तो हमारे सामने यहाँ PVC और बायोमेट्रिक डेटा मांगा जा रहा। जैसा कि यहाँ खुलकर आ रहा है हम आपको बता रहे हैं। गाइस यहाँ पे PVC कार्ड PVC एपिस कार्ड ऑर्डर, यहाँ पे न्यू ऑप्शन आता है। यहाँ पे हमें क्लिक करना होता है। यहाँ जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या क्या लिखना है। यहाँ पे हमारे डेटा मांग रहे हैं, नाम मांग रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें पर बॉक्स पे जो है 500 कार्ड हैं। अगर आप एक बॉक्स लेते हैं तो 500 कार्ड आपको मिलेगा। वो 500 कार्ड ही के हिसाब से आप पेमेंट भी कर सकते हैं, वो प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका बॉक्स खत्म होगा तो आपको रिटर्न फिर उसके लिए जो है प्रिंट कराना पड़ेगा, इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। गाइस ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें जरूर बताएं अगर कोई CSC इलेक्शन का काम करना चाहता है कि हमारे यहाँ पे वोटर आईडी का काम हो, हम पहचान पत्र डाउनलोड करके भी दें, बना कर दें और प्लस सारे वर्क वो करना चाहता है तो गाइस आप यहाँ जो है CSC में आ जाएं और यहाँ पे बाय में जो है आप एक CSC बाजार से ले सकते हैं।
यहाँ CSC बाजार से आप आके और इसका जो प्रिंटर होता है वो प्रिंटर आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करें, आपका अप्रूवल हो जाएगा, क्योंकि विदाउट उस प्रिंटर के आप जो है इलेक्शन का काम नहीं कर सकते। जो कि वो प्रिंटर आता है तकरीबन 40-45 हजार रुपये का, मतलब ये समझिए कि 30,000 के ऊपर ही का आता है। ये देखिए यही प्रिंटर है। अगर आपको इलेक्शन का काम करना है तो ये पीवीसी प्रिंटर, ये प्रिंटर होना जरूरी है। अगर आपके पास एक प्रिंटर नहीं है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई भी नहीं कर सकते, और अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन अप्रूवल नहीं होगा। अप्रूवल नहीं होगा तो आप काम कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये प्रिंटर खरीदना बहुत ही जरूरी है। चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज।